वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास शो। आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कुछ टेंस है अलग स्ट्रक्चर के सहारे, बनावट के सहारे। वह आप देखिए किस तरह बनेगा। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ाया तो एक साथ आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े, तो किसी को समझ में आया भी होगा, किसी को नहीं भी आया होगा। जो पूरा वीडियो देखे होंगे उसे समझ में आया भी होगा, और आप देखे होंगे इतना सारे स्ट्रक्चर एक साथ तो आप पूरा वीडियो देखे भी नहीं होंगे। तो जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आने वाला भविष्य जो वीडियो होगा वह नहीं समझेंगे। ये तो अति अनिवार्य है, आवश्यक है कि आपको वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी मेरे आगे आने वाला जो भी रूल नियम होगा उसी पर रूल नियम है। मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में सब स्ट्रक्चर पर पूरा ग्रामर आधारित है, कोई लॉन्ग से परिभाषा नहीं है। उसका शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट परिभाषा, ग्रामर बेसिक पढ़ा है। इसका क्लास का नाम आप लोगों को तो बेसिक तौर से ही इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन सारा के सारा सिस्टम से सिखाया जा सकता है। जाया जा सकता नहीं है, सिखाया जाता है और सिखाया जाएगा ही। तो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा तभी तो समझ में आएगा ना। जैसे मैं आज ले रहा हूँ अलग अलग स्ट्रक्चर से, छोटे छोटे से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने दिया यहाँ चाहिए, तो चाहिए दिए। आप लोग जानते हैं कि बिना पटरी से ट्रेन नहीं चलती है, समझते हैं ना। उसी प्रकार बिना स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन नहीं बनता है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर हो, भले आपको स्ट्रक्चर समझावे या ना समझावे, लेकिन वह स्ट्रक्चर रूल के आधार से ही पढ़ाते हैं। वह चाहे स्ट्रक्चर का सहारा ले या डायरेक्ट ट्रांसलेशन समझाए, वह टीचर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसे स्ट्रक्चर के सहारे ही चलना पड़ता है। तो आप लोग यहां देखिए, चाहिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने छोटा सा यहां पर स्ट्रक्चर दिया। स्ट्रक्चर क्या लिया? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जो भी चाहिए वाला जो वाक्य होगा, अनुवाद होगा, वह किस तरह इंग्लिश में बनेगा आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से समझिए। जैसे मैं यहां दे रहा हूं, एक मिनट, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। तो आप यहां मुझे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए इस शब्द को न ठिकियाइए, इससे आप फंस सकते हैं ट्रांसलेशन बनाने में। आप यहां देखिए, जब ये चाहिए है ना, तो चाहिए कि स्ट्रक्चर रूल को देखिए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं चाहिए का इंग्लिश क्या होगा, पढ़ाना क्या होगा। अगर जान भी जाते हैं तो आपको बैठाने में समस्या होगा, और यदि स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो बैठाने में भी आसान होगा, बैठाने में भी आसान होगा। तो ये मुझे क्या होगा, मुझे के सब्जेक्ट आई हो जाएगा, उसके बाद क्या लगेगा, शुड है ना, तो शुड लगाएंगे। वर्ब V1 है, वर्ब का पहला रूप, तो पढ़ाना है ना, तो क्या देंगे, टीच देंगे।
क्योंकि जो कहे वही हम लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट का आता है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी है, तो इंग्लिश से लिखेंगे, जिससे नंबर सेकेंड में आए। आपको किताब पढ़ना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं, आपको किताब पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड रीड ए बुक। क्योंकि आप एक बार में एक ही किताब पढ़ेंगे, आपका एक मुंह है, चार मुंह नहीं है कि चार किताब पढ़ लीजिएगा। हाँ, दो हाथ से लिख सकते हैं महापुरुष की तरह, लेकिन चार एक बार में किताब हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसके लिए चार तक मेमोरी होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको किताब पढ़ना चाहिए, हम आप लोगों को नहीं कह रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो यहाँ पर ए बुक ना होगा, बुक्स होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, आपको, आप देख रहे हैं ध्यान से ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किताब पढ़ना चाहिए। तो यू शुड रीड ए बुक, क्योंकि यहाँ पर आप सब्जेक्ट है, फिर शुड लगा दिए, फिर V1 क्या है, रीड है, पढ़ना है। यहाँ पढ़ाना था, टीच हुआ है, पढ़ना क्या रीड ना होगा, तो रीड लिखे। अब ऑब्जेक्ट में क्या दिए, यहाँ पर किताब दिए, तो ए बुक लिखे। समझ में आया ना। देखिए नंबर 3, मोहन को बांसुरी बजाना चाहिए। बांसुरी बजाना चाहिए। तो देखिए, मोहन को बांसुरी बजाना चाहिए, तो हम चाहिए वाला को फट से, जब ये चाहिए कहेगा ना, हम इधर उधर कहीं ध्यान देंगे, हम एक ही सर का इंग्लिश क्लासेस में ध्यान देंगे कि चाहिए का स्ट्रक्चर सर क्या लिखाए हुए हैं, तब जाके आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहां पर मोहन को मोहन लिखेंगे, फिर क्या देंगे, सब्जेक्ट में मैंने मोहन दिया ना, फिर शुड को लिखेंगे। आप V1 है ना, तो V1 है, वर्ब का पहला रूप है, तो बजाना देंगे प्ले। क्योंकि आप जानते हैं कि मोहन बचपन से खेल रहे थे बांसुरी से, मोहन खेल रहे थे, वह दूसरों को नाच तमाशा ढोलक ताशा की तरह न बजा रहे थे। इसलिए कहिएगा कि सर यहाँ वो प्ले क्यों हुआ, बजाना बांसुरी यानी खेलना। मोहन बांसुरी बजा रहे थे, मतलब बांसुरी से खेल रहे थे, समझे। तो यहां होगा मोहन को बांसुरी बजाना चाहिए, मोहन शुड प्ले फ्लूट, ए फ्लूट। देख रहे हैं कितना आसान है। तो आप यहां पर मैंने 3 सेंटेंस लिया, 3 तरह का सब्जेक्ट लिया, 3 तरह का वर्ब लिया और 3 तरह का ऑब्जेक्ट लिया। तो आप भी इस वीडियो के माध्यम से अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं, वर्ब ले सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। इस पर देखिए कैसे बन रहा है। अगर इसमें वाक्य को बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, आप देखिए यहां पर सही समय पर, अब सही समय पर आप लिखिए एट प्रॉपर टाइम, आप लिखिए इन द नेक ऑफ टाइम,
आप लिखिए ऑन टाइम, आप लिखिए एट टाइम, है ना, आप लिखिएगा। तो देखिए एट प्रॉपर टाइम, ऑन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, एट टाइम, नो लेट, नो लेट। आप ये भी दे सकते हैं एट टाइम, नो लेट। ये सब सही समय का है। आपको इस इंग्लिश क्लासेज में एक हिंदी का कई सारे इंग्लिश मिलेगा आपको। मैंने बोला ना कि तो अभी शुरुआती है, आगे आपको हर एक तरह के आपको इस इंग्लिश क्लासेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। एक हिंदी शब्दों का इंग्लिश में कई वर्डों में होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से और आने वाला वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। अब इसी में हम जोड़ देंगे, इसको मिटा रहे हैं। देखिए मैंने इसको समझाया, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए गौर से, मैं इसको मिटा रहा हूं और आप इतना समझ रहिए, समझिए। जैसे मैं दिया आप लोगों को, वो दिया क्या अभी देने वाले हैं, वो दिया थोड़ी है। देखिए यहां पर आइए, सीता को सही समय पर जनकपुर जानी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, सीता को सही समय पर जनकपुर जाना चाहिए। कभी भी समय को वाक्य के अंत में लिखा जाता है, सेंटेंस के अंत में, सबसे लास्ट में, बीच में उसे मत दर्शाइएगा। तो आप समय को भूल जाइए, सही समय पर इसको छोड़ दीजिए। पहले बच्चे लोग इसलिए ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं कि वो एक ही साथ रहना चाहते हैं, जिससे उसका कभी भी ट्रांसलेशन सही से पूरा नहीं हो पाता है। अधूरे में होते होते वह हाई स्कूल तक चले जाते हैं और इंग्लिश को समझ नहीं पाते हैं। पर यहाँ देखिए, सीता को सही समय पर जनकपुर जाना चाहिए। आप सही समय को भूल जाइए, अभी सीता को जनकपुर जानी चाहिए। तो इसका हो जाएगा सीता शुड गो टू जनकपुर। हो गया, सीता शुड गो टू जनकपुर। यह सब इसी का है, समझो है, सीता शुड गो टू जनकपुर। अब वाक्य के अंत में सही समय को हम दर्शाएंगे। तो आप इस पांचों में से कोई दर्शाइए ना। आप अंत में लिखिए एट प्रॉपर टाइम लिखिए, इन द निक ऑफ टाइम लिखिए, ऑन टाइम लिखिए, एक टाइम लिखिए, नो लेट लिखिए। सबका अर्थ वही होता है, सही समय पर। यह सर आपको इंग्लिश क्लासेस दिए हैं, तो आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा है कि एक सर इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। न तो बच्चों लोग लग रहा है सर तो सिर्फ संस्कृत पढ़ाते हैं और संस्कृत के इस क्षेत्र में मुझे जानते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जो पेड़ बेसी फलते हैं और झुकते हैं। तो मैंने भविष्य में आप लोग के धरोहर संभाल के रखा। और आप बने रहिए वीडियो पर, देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया कि सही समय पर वाक्य सबसे अंत में लिखेंगे। तो इसमें जगह कम है तो हम नो लेट कर देते हैं, हो गया। अगर यहाँ पर ही ना रहता तो हम एट प्रॉपर टाइम भी दे सकते हैं ना, इन द निक ऑफ टाइम भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मैं सो अंत में सही समय के लिए दर्शाइए। देखिए दूसरा लिखिए,
हम लोगों को सही समय पर रामायण पढ़ना चाहिए। हम लोगों को सही समय पर रामायण पढ़ना चाहिए। देख रहे हैं, तो हम लोगों को सही समय पर रामायण पढ़ना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, हमको हटा रहे हैं वीडियो रोक आप लोग। देखिए, हम लोग को सही समय पर रामायण पढ़ना चाहिए, तो हम लोग को दिए क्या, वी। आप क्या देंगे, सही समय को हम छोड़ देंगे। हम लोग को सही समय पर यहां हुआ सही समय पर हम लोगों को सही समय पर रामायण पढ़ना चाहिए, तो हम सही समय को अभी छोड़ देंगे। सही समय को छोड़ देंगे। हम लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए, पर इसको लिखेंगे तो वी शुड रीड द रामायण, क्योंकि आप लोग आर्टिकल पढ़े होइएगा। ए एन द का प्रयोग किया कहाँ किया जाता है, पढ़े हैं तो अच्छी बात है, न पढ़े हैं तो भविष्य में जो मैं अगला वीडियो लूंगा ग्रामर में, अभी तो मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूँ। जब ग्रामर लूंगा तो छोटे छोटे ट्रिक से आपको समझाऊंगा कि किस तरह कहाँ ए एन और द का यूज किया जाता है आर्टिकल का। लेकिन अभी तत्काल मैंने बताया कि पहले मैं ट्रांसलेशन टेंस से चालू करूंगा, फिर ग्रामर हल्का लूंगा, फिर टेंस लूंगा, और उसके बाद ग्रामर लूंगा। तो शायद लॉन्ग परिभाषा ग्रामर मुझे नहीं देना पड़ेगा, और आपको भी उतना लॉन्ग परिभाषा नहीं पढ़ना पड़ेगा रूल नियम के तहत। तो देखिए, वी शुड रीड द रामायण, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुने होइएगा कहीं तो, आस पड़ोस में बहुत सारे कोचिंग है, कहीं तो पढ़े होइएगा ना। तो वी शुड रीड द रामायण, अभी यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना है क्योंकि अभी सही समय बाकी है। आप लिखिए, तो मैंने मिटा दिया उसको, तो लिखिए इन दी निक ऑफ टाइम। इतना जोड़ने से वाक्य कितना बड़ा हो गया, छोटे से ट्रिक से समझ गया ना। मैंने पहले इतना समझाया चाहिए, फिर मैंने समय लगाया और समय दर्शाया, तो समय को सबसे लास्ट में, यानी वाक्य को, सेंटेंस को अंत में लिखेंगे। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आप बीच में लिख दीजिएगा। संस्कृत नहीं है या हिंदी इंग्लिश है, अंग्रेजी है। संस्कृत के माने आगे रखिए, पीछे रखिए, बीच में टपकाइए, चलेगा। समझे? लेकिन यहां पर आपको समय को हमेशा, इंग्लिश में हमेशा समय को लास्ट में ही ले जाएंगे, बीच में रखेंगे। देखिए, तो वी शुड रीड द रामायण इन द निक ऑफ टाइम। इसी में तीसरा लेते हैं, देखिए नंबर 3 में, उसे सही समय पर अंग्रेजी बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, उसे सही समय पर अंग्रेजी बोलना चाहिए। मैंने आपको समझाया, तो गौर कीजिए, उसे के यहां पर चाहिए। अगर बोलनी रहता तो लड़की होता, बोलना है तो लड़का है। अगर बोलनी रहता, बोलनी चाहिए, तो इसलिए होता, लेकिन बोलने तो लड़का है, पुलिंग है ना, वो पुलिंग है। तो यहां हो जाएगा ही, फिर लगेगा सू, क्योंकि सही समय को आप छोड़ दीजिए। पहले मैं समझा रहा हूं, समझाते आ रहा हूं कि समय को लास्ट में लिखेंगे। तो ही शुड स्पीक इंग्लिश
अब सही समय को आप लिख दीजिए, एक और कुछ लिख दीजिए, एट प्रॉपर टाइम, एट प्रॉपर। तो मैंने इसमें नोट लिया, इसमें हिंदी निकअप टाइम लिया, इसमें एट प्रॉपर टाइम लिया, तो आपकी मर्जी है। आप जानते हैं कि खरीदना है, चाहे बाय दीजिए, परचेज दीजिए, बहुत सारे हैं। अभी तो मैंने ना समझाया कि आने वाला जो वीडियो होगा वो और आते रहेगा, बहुत सारे, एक हिंदी का कई आपको इंग्लिश में जो है वर्ड उसका मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा तभी ना, तब ना इंग्लिश का आनंद लीजिएगा, नहीं पढ़ाई का समझ में आएगा और पढ़ाई से अपनी रोचकता प्रकट कीजिएगा। तो देखिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश एट प्रॉपर टाइम। इससे भी वाक बारा करना चाहते हैं ना, देखिए इससे वाक बारा करना चाहते हैं, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, देख लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रोक रोक को देखिए, वो आपके ऊपर है। अब आगे समझिए, यहां मैंने इसको मिटाया, मैं इसको मिटाने के बाद कुछ और दिया हूं, वह है क्या आप समझिए। यहां पर अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। आप देखिए कैसे कैसे लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे, यहां पर समझिए। आप एक खुद पेज का एक बार में सेंटेंस बना सकते हैं ना, बोला अभी तो शुरुआत है। मैंने टाइम के साथ में जोड़ा के अनुसार। देखिए, जैसे मोहन को राधा के अनुसार सही समय पर गोकुल जाना चाहिए। मैंने समझाया, ध्यान दिया, मैंने क्या समझाया, आपको समझा दिया सही समय पर। देखिए आप गौर से, मैंने बताया, इसको मिटा रहा हूं, आप देखिए गौर से, मैंने क्या बताया कि मोहन को राधा के अनुसार सही समय पर गोकुल जाना चाहिए। बच्चे लोग ऐसे ट्रांसलेशन को बहुत बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं और बना नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? न उसे रूल मालूम होता है, न ही सही तरीका मालूम होता है, और न ही उसे सही टीचर मिल पाता है। तो देखिए गौर से देखिए, मोहन को राधा के अनुसार सही समय पर गोकुल जाना चाहिए। सबसे पहले सबसे लास्ट में ई होगा। जब सबसे लास्ट में ई होगा, मैंने बता दिया समय को कि समय सबसे लास्ट में, इसका मतलब समय से पहले होगा के अनुसार ना। तो देखिए, यह मान लीजिए सबसे लास्ट में होवे करेगा। पहले मोहन को गोकुल जाना चाहिए, उसको बनाइए। मोहन को गोकुल जाना चाहिए। मोहन को, दोनों को डाया बांध के चलेगी, इसको बाहर अभी नहीं निकलने दीजिए। दो तरह के बोर्ड घेरिए, किसी को चरकोन घेरिए, है ना। मोहन को गोकुल जाना चाहिए, तो यहां होगा मोहन शुड
गो टू गोकुल हो गया। अब उसके बाद के अनुसार लिखिए, के अनुसार वाला, तो यहां पर राधा के अनुसार है ना, राधा के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू राधा, अकॉर्डिंग टू राधा हो गया, अकॉर्डिंग टू राधा। अब सही समय के है तो सही समय के दीजिए नो लेट, नो लेट। देखिए इतना बड़ा ट्रांसलेशन एक वाक्य में ही कैसे बना, मैंने 3 खंड में किया। पहले मोहन को गोकुल जाना चाहिए इसको बनाया, फिर राधा के अनुसार 2 नंबर उसको बनाया, और 3 नंबर लास्ट में मैंने समय को दर्शाया। क्योंकि मैंने आप लोग को समझाया कि समय को हमेशा लास्ट में रखें। अगर इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए 1-2 वाक्य और लीजिए, जैसे नंबर 2 में फिर हम समझाएंगे। बहुत सारे लॉन्ग करने का ट्रिक यहां पर है, अस्थिर से बन रही इस वीडियो में। देखिए जैसे आप लोगों को सही समय पर, आप लोगों को मेरे अनुसार, आप लोगों को मेरे अनुसार, या ऐसे कह सकते हो आप लोगों को सही समय पर, आप लोगों को सही समय पर मेरे अनुसार, मेरे अनुसार अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को सही समय पर मेरे अनुसार अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। थोड़ा गौर कीजिए, अकॉर्डिंग टू को फिर मिटा रहे हैं हम, इसको हटा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां हो जाएगा आप लोगों को यू। पहले आप लोगों को सही समय को छोड़ दीजिए, मेरे अनुसार को भी छोड़ दीजिए। आप हो गया आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। आप आसान हो गए ना, लेकिन दोनों को घेर दीजिए, तो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, तब तो इस बैठा लीजिएगा ना, तो कोई दिक्कत ना होगा। फिर आगे समझिए, तो बना लेते हैं यू, फिर शुड, V1 क्या है, रीड, पे पढ़ना, रीड नहीं है, रीड है, तो यहां पर क्या है, इंग्लिश, वी शुड रीड इंग्लिश। अब उसके बाद अनुसार वाला ढूंढिए कहां पर है, क्योंकि समय सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब इसके बाद हो गई, जब तीसरा नंबर में है तो दूसरा नंबर में ये ना होगा, इसके बाद पहला में हो गया, तो मेरे अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू, तो 12 में ना वीडियो में साफ साफ नहीं होता होगा, अकॉर्डिंग टू मी हो गया। अब सही समय को सबसे लास्ट में 3 नंबर, अब ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, अब अंत में 3 नंबर। आइए सही समय पर इन दे, हिंदी क्या होगा रे, नेक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ
टाइम। तो कितना आसानी से बना लिया। आप और भी इस सेंटेंस को लॉन्ग करना चाहते हैं तो बताइए, मैं और भी लॉन्ग करने का बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग फिर बने रहिए वीडियो में, मैं समझाता हूँ आया कैसे होगा इसे। देखिए किस तरह मैंने बताया, पहले तो सिंपल बताया कि चाहिए वाला, तो आपने सिंपल में यहाँ तक बनाया, फिर मैंने समय लगाया, तो अंत में आपने लिखे नो लेट चैट प्रॉपर टाइम इन दी यूनिक ऑफ टाइम। फिर मैंने दिया के अनुसार, तो आपने क्या किए, चाहिए वाला में पहले शब्द के अनुसार बनाया, ज़्यादा बना, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू लगा। देखिए हम यहाँ प्लस अदर वर्ड नहीं देते, जबकि हर स्ट्रक्चर में प्लस अदर वर्ड हो सकता है, जोड़ेंगे तो। यहाँ पर तो नहीं ना दिए हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर अदर वर्ड भी हम जोड़ रहे हैं, सेंटेंस को लॉन्ग कर रहे हैं शॉर्ट से। तो आप देखिए ट्रिक को समझिए, ऐसा ना कि सर जी प्लस अदर वर्ड नहीं दिए हैं, अदर वर्ड जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बात को मत लाइए यहाँ, आपसे रिक्वेस्ट है। आप यहाँ को समझिए कि कैसे प्लस अदर वर्ड आ रहा है, और आप खुद से जोड़ सकते हैं, प्लस अदर वर्ड को जोड़ सकते हैं स्ट्रक्चर में, क्योंकि मैं बताया कि मेरा बच्चे खुद से अपना स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकता है कुछ समझाने के बाद। जो बताया उससे मैं एक और ले लिया कर, यानी बाय प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ देखिए, आपको सही समय पर अंग्रेजी पढ़कर अपने शिक्षक के अनुसार घर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपको घर जाना चाहिए, तो यू शुड गो टू हाउस। अब उसके बाद क्या ले, तो अपने शिक्षक के अनुसार 2 नंबर में, तो अकॉर्डिंग टू योर टीचर। फिर क्या ले, तो अंग्रेजी पढ़कर। यह होता है किसी वाक्य के अंत में, लेकिन सबसे यहाँ समय लगा हुआ है, इसलिए समय से पहले तो हो जाएगा यहाँ पर अंग्रेजी पढ़कर बाय प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, तो बाय टीचिंग इंग्लिश। अब सही समय के होगा इन द यूनिक ऑफ टाइम। तो मैंने इस देखिए एक अलग तरह से सेंटेंस को कैसे बनाया, छोटे छोटे वाक्यों से जोड़कर। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहिए, और आने वाला अगला वीडियो इससे भी लॉन्ग देखिए किस तरह बनता है। अगर बनता है तो आप इसे अधिक से अधिक अपने नोटबुक में उतार कर पढ़िए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर मुझे यह वीडियो जो मेरा है वो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पढ़ाने में आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि स्टूडेंट से ही टीचर अच्छे लगते हैं। जब आप समझेंगे कि पढ़ाई से ही होता है तो टीचर और खुलकर आपको बताएंगे। तो थैंक्स, मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा।